सुपर 8 में तो पहुंच गई टीम इंडिया, लेकिन अब सामने आ खड़ी हुई सबसे बड़ी मुश्किलें। पहला पड़ाव हुआ पार, टीम इंडिया कितनी तैयार, गेंदबाजी बेहतर लेकिन बल्लेबाजी में गहरी खाई। सुपर 8 में टीम इंडिया को जीत हासिल करने के लिए अब करना होगा इन चुनौतियों का सामना। भारतीय क्रिकेट टीम जब T20 वर्ल्ड कप खेलने अमेरिका की फ्लाइट में बैठी थी, तब कोई उन्हें फेवरेट नहीं मान रहा था। अब टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मैन इन ब्लूज मजबूत नजर आ रही है। रोहित शर्मा एंड कंपनी ने अपने अभियान की शुरुआत न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम से की। यहां की चैलेंजिंग विकेट पर 3 मैच खेले और तीनों ही जीत लिए। पहले आयरलैंड को आसानी से हराया, फिर पाकिस्तान को करीबी मुकाबले में मात दे दी। उसके बाद अमेरिका पर भी फतेह हासिल कर ली। तीनों ही मैच गेंदबाजों ने जिता दिए। पेसर्स ने बल्लेबाजों की गलतियों पर मिट्टी डाल दी। अब भारत फ्लोरिडा में कनाडा के खिलाफ शनिवार को लॉर्डर हिल में सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क में अपने आखिरी ग्रुप चरण में कनाडा से भिड़ेगा। ऐसे भारतीय बल्लेबाजों को क्लिक करना ही होगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो बड़ी मुश्किलें जो सुपर 8 में मुकाबले से पहले टीम इंडिया के सामने आ खड़ी हुई। पहली मुश्किल, ओपनिंग जोड़ी सुपर फ्लॉप। यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप कर विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा को ओपनिंग करवाने का फैसला अब तक गलत ही साबित हुआ। तीनों मैचों में भारत को खराब शुरुआत झेलनी पड़ी, जिसमें विराट कोहली का प्रदर्शन सभी से खराब रहा। टूर्नामेंट में अब तक विराट कोहली ने 3 मैचों में 1-4 और 0 और कुल मिलाकर 5 ही रन बनाए। इस बीच रोहित शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ शानदार अर्धशतक जड़ा था और अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन इसके बाद वो संघर्ष करते नजर आए। रोहित पहले मैच में अर्धशतक बनाने के बाद अन्य 2 मुकाबलों में केवल 13 और 3 रन ही बना सके। विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्लॉप शो के बाद उनकी ओपनिंग जोड़ी पर सवालिया निशान खड़े हो गए। दूसरी मुश्किल, मिडिल ऑर्डर भी भरोसेमंद नहीं। पाकिस्तान और यूएसए के खिलाफ भारत की ओपनिंग जोड़ी सस्ते में पवेलियन लौट गई, जिससे टीम इंडिया और फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी। मगर पहले ऋषभ पंत और फिर सूर्य कुमार यादव ने मोर्चा संभाला और टीम को सुपर 8 तक पहुंचाया। पाकिस्तान के खिलाफ सूर्य कुमार यादव सस्ते में निपट गए, तो यूएसए के खिलाफ ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चल पाया। माना कि न्यूयॉर्क की पिच बल्लेबाजी के लिए कठिन थी, लेकिन भारत को मिडिल ऑर्डर में ठोस और भरोसेमंद बल्लेबाजों की जरूरत है। और तीसरी मुश्किल, रविंद्र जडेजा दे रहे टेंशन। आईपीएल के महान ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जब ब्लू जर्सी पहनते हैं तो भारतीय टीम के लिए बोझ से कम नहीं लगती। बीते 3 मैचों में बल्ले और गेंद दोनों से ही कुछ खास योगदान नहीं दे पाए। उनके नाम इस टूर्नामेंट में ना तो कोई रन और ना ही कोई विकेट आया है। फील्डिंग में भी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। ऐसे में जडेजा जैसे सीनियर प्लेयर्स की फॉर्म भारत के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा ने जड्डू से एक भी ओवर नहीं करवाया, जबकि शिवम दुबे को गेंद थमाई। जडेजा बल्लेबाजी में भी काफी नीचे भेजे जा रहे हैं। लगता है कि उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा का भरोसा गंवा दिया। वहीं अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ 9 जून को 9वें नंबर पर बल्लेबाजी के रूप में उतरकर 13 गेंदों पर 9 रनों को उपयोगी पारी खेल डाली थी और उस मैच में एक अहम विकेट भी लिया था और उन्होंने 20 से ओवर भी फेंका था। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने 9 रन देकर 4 विकेट लिए और उसके साथ ही भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में 2 विकेट लिए थे। इस तरह उनके नाम 3 मैचों में 7 विकेट है। जसप्रीत बुमराह बॉलिंग अटैक की जान है। पाकिस्तान के खिलाफ अगर भारत जीता तो उसमें एकमात्र कारण जसप्रीत ही थे। बुमराह के नाम 3 मैच में 5 विकेट है। मोहम्मद सिराज भले ही 3 मैच में 1 ही विकेट ले पाए हों, लेकिन उनकी गेंदों ने दबाव बनाने का काम बखूबी किया है। तो ये है वो 3 सबसे बड़ी मुश्किलें जो सुपर 8 में मुकाबले से पहले टीम इंडिया के सामने आ खड़ी हुई है। तो आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।